हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप तो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अब चलो देखो, हमने अभी तक की अपने पूरे सेशन में बड़े सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट किए और जो मेरा लास्ट वीडियो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके स्कूल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना सीखा था। जैसे मैंने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ तीनों को एक एक करके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताते हुए पूरा एक्सप्लेन किया था। आज बच्चों हम लॉज ऑफ मोशन की जो हमने इक्वेशंस लाए थे उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकलिक ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इसको भी, ये दोनों वीडियो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट कवर किया है तो इसको ज़रूर देखना। और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल बटन भी प्रेस कर देना। चलो आ जाओ, तो हम न्यूमेरिकल में आते हैं। तो मेरा आज का पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल रिटन फॉर्मेट में देख पा रहे होंगे आप लोग। अगर सवाल पढ़ा जाए तो उसमें देखा गया है कि एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखो, न्यूमेरिकल कभी भी सॉल्व करना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, क्योंकि उसी से हमको असलियत सीखने मिलती है। कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल का जो आप दिमाग लगाते हैं वही मेन साइंस है। तो बच्चों यहाँ समझो, और कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल हो ना तो उसको पूरा एक फ्लो में पढ़ के उसको तोड़ना सीखो, तोड़ तोड़ के डाटा कलेक्ट करो। एक बार आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, आपको क्या लाना है वो समझ में आ गया, तो ऐसा कोई सवाल नहीं है पूरे लाइफ में जो आपसे ना बने, ठीक है। चलो हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो हमको पहले ही लाइन में बोल दिया है कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मीन्स ए की वैल्यू। तो बच्चों ए दिया है हम लोग को 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे हमसे बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो बच्चों अगर ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वर्ड यूज़ किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो मैंने बच्चों हमेशा आपको सिखाई है एक बात कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन करता है, इसका मतलब एक बात तो उसने क्लियर कर दिया कि उसका इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u, उसकी वैल्यू हो गई 0, क्योंकि इनिशियली वो अपने पोजीशन पे स्टेशनरी था, रेस्ट में था, मूव कर नहीं रहा था, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई, 0। आगे आपसे बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। तो बच्चों टाइम दिया है आपको, इस बार टाइम भी दे रखा है, कितना है तो 1 सेकेंड है। हमसे फाइंड करने बोला है डिस्टेंस की वैल्यू। तो हर बार ना आप जो भी आपको सवाल दे, चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन रहे, केमिस्ट्री रहे, मैथमेटिक्स रहे, आपको क्या गिवन है, आपको क्या लाना है, इन 2 पॉइंट पे ना आप चीज़ों को कलेक्ट किया करो। उसके बाद तो सोचने का काम है, और आराम से सोचेंगे आराम से बनेगा। तो बच्चों चलो अब मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। स्टार्ट। हमें लाना क्या है, तो भैया डिस्टेंस, s की वैल्यू हमारे लिए अननोन है, और जो क्वेश्चन है उसमें आपको टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है। तो मैं ऐसा इक्वेशन यूज़ करूँगा। देखो जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थे, 2 इक्वेशन में s की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, पर आप देखिए आप कब कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे उस पर बात करेंगे। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी बच्चों दिया है और s लाना है तो बच्चों और टाइम नहीं दिया है, तो आप लोग थर्ड इक्वेशन यूज़ कीजिए, v² = u² + 2s। अगर आपको टाइम दिया है और फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू नहीं गिवन है, तो बच्चों यहाँ पर आप सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे सवाल बना लिए रहते हैं, पर किस समय कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे यही हमारा क्लियर नहीं रहता है, और एग्ज़ाम में फंस जाते हैं और मेंटली डिप्रेस होते हैं। तो उन चीज़ों से बचना है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कौन सा इक्वेशन पुट करना है। तो यहाँ बच्चों टाइम है, एक्सेलरेशन है, तो मैं डायरेक्टली समझूंगा कि मैं यूज़ करने जा रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों सेकेंड इक्वेशन क्या था, ut + ½ at²। सारे डाटा तो हमने कलेक्ट कर रखे हैं। u की वैल्यू देखो, u की वैल्यू कितनी है 0, t की वैल्यू है 1 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन a की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम की जगह पे अगेन क्या मैंने पुट किया 1²। तो जब मैं ये सॉल्व किया मेरे प्यारे बच्चों, 0 × 1 तो 0 ही हो गया, प्लस
8 इंटू 1 स्क्वायर 8 अपॉन 2 4। तो यहाँ से आपने कलेक्ट किया कि जो ऑब्जेक्ट है स्टार्ट अगर उसका रेस्ट से हुआ हो और 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से अगर वो 1 सेकेंड तक मूव किया है तो कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया है? तो बच्चों 4 मीटर। दिस इज़ योर आंसर। कितना आसान था ये सवाल, आप इसको नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और इस क्वेश्चन के बारे में जान लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। ये क्वेश्चन निचोड़ है, जितना भी अभी तक आपने कॉन्सेप्चुअल पॉइंट या मैथमेटिकल पॉइंट कवर किया है, ये पूरी बातों को रिवाइज कराएगा। तो इसको समझ डाला तो लाइफ, चलो स्मार्ट हो तुम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्या कहा गया है आपसे? बोला गया है एक आकार, देखो कार नहीं बोला जाता है, आर के सामने कभी भी अगर वॉल्स आए तो उसको नहीं प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो अक्का एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये वर्ड यूज़ करते ही हम लोग एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में तुरंत लाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर वर्ड यूज़ किया है, डाटा कलेक्ट करो बच्चों, तो आप समझ गए कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी u की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? तो बच्चों कितना टाइम था उस समय? 10 सेकेंड का टाइम था। और फाइनल वेलोसिटी बच्चों आपको दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। वो है मेरी फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। चलो मैं तुम लोग को एक नया चीज़ सिखाता हूँ। अगर किलोमीटर पर आवर और ये मीटर पर सेकंड में है, कभी भी सॉल्व करते समय यूनिट आप सेम लीजिएगा। तो किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा बच्चों, तो आप बड़े प्यार से एक छोटा सा काम कीजिए, आप 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। वेरी सिंपल। अगर मीटर पर सेकंड में डाटा हो और उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो 5/18 और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5। फिलहाल तो मैं जैसे इसको सॉल्व किया, ये 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, तो वी गॉट 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया मेरा फाइनल वेलोसिटी v का वैल्यू। यहाँ तक डाटा हुआ। अब बच्चों आप सवाल देख सकते हो, सवाल में आप लोग को पूछा गया है दी एक्सेलरेशन। फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है? एक्सेलरेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन ए का वैल्यू तो हमने बचपन से पढ़ा है। बचपन मतलब जब से ये वीडियो हमने सेशन शुरू किया है। क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 20। u की वैल्यू 0 अपॉन टाइम वॉज 10 सेकेंड। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया तो हम पाए 20/10 मीन्स आवर एक्सेलरेशन। इसको सॉल्व करने से कितना आया? 2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए इस सवाल का पार्ट बी में आते हैं हम लोग। बोला गया है एवरेज वेलोसिटी। पार्ट बी क्या पूछा गया है? एवरेज वेलोसिटी। तो मुझे उम्मीद है तुम लोग के दिमाग में फॉर्मूला आ गया होगा, तुरंत प्रिंट हुआ होगा। एवरेज वेलोसिटी बच्चों क्या होता था? एवरेज वेलोसिटी क्या होता था? दैट इज u प्लस वी अपॉन 2। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी केवल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल पॉइंट फाइनल वेलोसिटी v। एवरेज लेना है, 2 से डिवाइड कर दिया। तो कोई फॉर्मूला याद करने का स्ट्रेस नहीं रखना है माइंड में। फिर से बच्चों डाटा तो आपको पता है, तो यहाँ से आपको एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 0 प्लस वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमने लाया है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 0 प्लस 20/2 हमारा एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू आ गया 20/2 मीन्स एवरेज वेलोसिटी इज 10। यूनिट क्या बनेगा?
मीटर पर सेकेंड। कितना आसान है। चलिए इन दोनों को नोट कीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन का सी पार्ट कवर करेंगे। रुक जाओ। इस क्वेश्चन का हम पार्ट सी अगर देखेंगे तो उसने कहा है, पार्ट सी में क्या कह रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम। इन दिस टाइम का मतलब क्या है, टाइम कितना सेकेंड है, 10 सेकेंड है। तो हमसे बात किया जा रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड। एक काम करता हूं बच्चों, आप फॉर्मूले से बिल्कुल भी अच्छे से फ्रैंक हो जाएं, गो थ्रू हो जाएं फॉर्मूले को लेकर, इसलिए मैं इसको दोनों मेथड से बताता हूं। तो चलिए फर्स्ट मेथड देखिए, मेथड 1। पुराने डाटा तो आपको याद है, u की वैल्यू कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड। v आपने लाया था 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आपने ला ही रखा था, दैट वाज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू थी हमारे पास 10 सेकेंड। तो बच्चों अगर मैं फर्स्ट मेथड यूज़ करूं, मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमने पढ़ा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सबके दिमाग में प्रिंट हो गया होगा ये बात, बहुत बढ़िया है बच्चों। अब चलो u की वैल्यू बच्चों रख दीजिए 0 इंटू टाइम 10 प्लस ऑफ एक्सेलरेशन की जगह पे मैंने रखा 2 इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम कितना है 10, तो टी स्क्वायर की जगह पे मैंने 10 स्क्वायर कर दिया। बच्चों एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 गिव्स 0, प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस करके हमें क्या मिला 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज 100। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका कवर्ड डिस्टेंस इस बार कितना आया, तो 100 मीटर का आया। यही मेरा क्या है, डिस्टेंस की वैल्यू। तो बड़े प्यार से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये मेरा आ गया डिस्टेंस। फॉर्मूले को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने में मैं इसको सेकंड मेथड से भी यूज़ करा देता हूँ। तो एक और मेथड से हम लोग जाते हैं, मेथड 2। इसमें हम लोग बच्चों थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मेरे प्यारे बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। v की वैल्यू 20, तो दिस इज 20 स्क्वायर इक्वल टू u की वैल्यू तो 0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन वाज 2 इंटू डिस्टेंस कवर्ड हमें ले आना है। तो ये हो गया बच्चों 400। 20 का स्क्वायर मीन्स 400 इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 2 4s। तो बच्चों आप बोलेंगे 4s इज इक्वल्स टू 400, तो s इक्वल टू कितना हो गया 400 अपॉन 4। तो व्हेन वी सॉल्व इट वी अगेन गॉट डिस्टेंस s इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। तो आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है और आप चीज़ों को सही ले जा रहे हैं तो आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है। ओके चलिए बच्चों आगे देखेंगे। चलिए बच्चों एक बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सीखने के हिसाब से बड़ा प्यारा सवाल है। तो आप अगर सवाल देख रहे हैं तो उसमें बोल रहा है अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। मतलब समझिए बच्चों, मैं मान लीजिए मैंने एक घर ले लिया या एक टावर ले लिया। ओके इस टावर का जो लेंथ है, विजुअलाइज कीजिए आप सवाल को, पहला ही लाइन पढ़ा है मैंने, बस अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 20 मीटर का मान लीजिए मेरा एक घर है या एक टावर है, उस पर मेरा छोटा भाई बड़ा भाई जो भी है वो खड़ा है, उसके हाथ में है एक बॉल। ओके और यहाँ से वो जेंटली ड्रॉप कर रहा है। ये बॉल अब धीरे धीरे नीचे उतरेगी। मेरे प्यारे बच्चों जब ये बॉल पूरी तरह से नीचे उतरेगी, और ये मान लीजिए अर्थ का ग्राउंड है, ये अर्थ का सरफेस है, तो जब ये इससे जस्ट कोलाइड होने वाला रहेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी, ये आपको डिटरमाइन करना है। लेंथ कितना कवर करेगा ये बॉल, जितना ये टावर का लेंथ है, दैट इज 20 मीटर। अब इस सवाल से और क्या क्या बातें हमको पता चलती हैं, आप उन बातों पे आइए। सबसे पहले आप सोचिए कि ये पर्सन जो हाथ में बॉल लेकर यहाँ खड़ा है, उसके हाथ में बॉल है, तो उस समय उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है, बिकॉज वो बॉल रेस्ट में है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं u की वैल्यू देख लूँ तो इनिशियल वेलोसिटी, याद देखो कई बार कॉन्सेप्ट आपको खुद सोचना है, और आप कॉन्सेप्ट सोच पाओ उस लेवल का मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। तो
अब बस पढ़ते रहो। तो हाथ में बॉल होने के कारण बॉल रेस्ट में थी, इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 कवर कर ली, 0 मीटर पर सेकंड, और बॉल जब आके स्ट्राइक करेगी अर्थ से। अब मेरे प्यारे बच्चों एक और बात, क्या बॉल का एक्सेलरेशन दिया है क्या? नहीं दिया है। पर आप समझिए, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए ये चॉक होल्डर है, इसको जब मैं ड्रॉप करूँगा ना तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ड्रॉप होता है। तो उस समय जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वही उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है। बट अगर डायरेक्शन देखा जाए तो उस हिसाब से आप काम करना। तो मैं एक बहुत यूनिक सा पॉइंट आपको सिखाता हूँ। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप कब प्लस और कब माइनस लोगे। अगर मेरा ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी भी उसी डायरेक्शन में लग रही है तो आप प्लस कंसीडर करेंगे, और अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो आप नेगेटिव करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है अर्थ की ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगती है? डाउन द अर्थ। जैसे हम ऊपर कूदेंगे भी तो अर्थ हमें नीचे अट्रैक्ट कर लेगी। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो फोर्स है वो हमेशा कहाँ लग रहा है? डाउन द अर्थ। मेरा बॉल ऊपर फेंका जा रहा है कि नीचे फेंका जा रहा है? नीचे। अर्थ की ग्रेविटी भी कहाँ लग रही है? नीचे। दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। मतलब इस बार जो आप वैल्यू लेंगे एक्सेलरेशन का वो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन रहेगा वो ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम लोग 9.8 या नियरली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी चीज़ को मैं रिवर्स कर देता, मैं अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर बॉल थ्रो किया। तो बच्चों देखो, अर्थ कहाँ फोर्स लगा रहा है? नीचे की ओर। बॉल का मोशन कहाँ है? ऊपर की ओर। तो जब भी डायरेक्शन में ऐसा रिवर्स इम्पैक्ट जनरेट होता है उस समय आप क्वांटिटी को नेगेटिव लोगे। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर अप से डाउन आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे से ऊपर की ओर थ्रो किया जा रहा है तो उसका डायरेक्शन ग्रेविटी के अपोजिट होने के कारण उसके एक्सेलरेशन को हम तब नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये हमेशा याद रखना, क्वांटिटी अगर मोशन के डायरेक्शन में ही जा रही है तो उसको पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो यहाँ तक का तो हमारा डाटा का कंप्लीशन हो गया। अब हम सवाल में आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का रेट दिया है। वेलोसिटी का रेट मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी का रेट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया भी था, और वैसे भी हमने सोच के भी बना दिया कि ये फ्री फॉल का केस है। किसका केस है? फ्री फॉल का केस है। तो उसमें वैसे भी उतना ही आना है। कभी भी फ्री फॉल वर्ड किया जाए तो आप बच्चों ए को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम करोगे। अब सवाल बनाने आते हैं बच्चों। तो सवाल में क्या सवाल बन सकता है? हमने सवाल पढ़ा नहीं, आप पढ़ लीजिए। बस हम तो ये डायग्राम देख के ही समझ पा रहे हैं कि सवाल दो चीज़ पूछा होगा। एक तो आपसे ये पूछा होगा कि इसकी टकराने से पहले, कोलाइड करने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई होगी, और एक सवाल ये पूछा होगा कि ये ऑब्जेक्ट या ये जो बॉल है कितना टाइम लिया होगा ग्राउंड तक आने में। तो हमारे पास फाइंड करने के लिए दो सवाल पूछा होगा। आप सवाल पढ़िए तो आपको पता भी चलेगा, वही चीज़ें आई होंगी कि कितना टाइम लगा। टाइम टेकन का वैल्यू आपसे पूछ दिया गया होगा, और दूसरा आपसे पूछा गया हो कोलाइड करने से पहले फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू, ठीक है। अब चलो बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। घबराना नहीं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछेगा वो तक हमने सोच पाए, ठीक है। अब सवाल लगाते हैं। तो चलो एक काम करो, आपको ना ये जो दिया है 20 मीटर का डिस्टेंस, ये मेरा क्या है? लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ मीन्स व्हाट? डिस्टेंस। तो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ रखा है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम जानते हैं क्या होता है? s इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। बच्चों s की वैल्यू दी हुई है 20, यही हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्योंकि इतना ही तो ये बॉल कवर कर रहा है ना पाथ, तो ये उसका डिस्टेंस हो गया। u इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0। टाइम अननोन है, रहने दीजिए, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना लिया जाएगा? +10 की -10। मैंने बार बार इस चीज को सिखाया। ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे की ओर। बॉल का डायरेक्शन भी कहाँ है मोशन का? नीचे की ओर। तो मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। सेम हो गए इनटू टाइम स्क्वायर। तो जब प्यारे बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 20 इक्वल टू, ये पार्ट तो 0 हो गया, 10/2 कितना हो गया?
5t²। इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ सॉल्व करते हैं हम, तो आप बच्चों पाएंगे 20/5 इक्वल टू t², मीन्स t² इक्वल टू 4। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेकेंड। +2 -2 मत लीजिएगा क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है। अब इसी में बच्चों हमसे सेकंड पार्ट पूछ दिया गया है। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ तक बच्चों आप नोट करो, फिर हम लोग फाइनल वेलोसिटी कवर करेंगे कि ये कैसे आएगा। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है और आपको फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू ले आनी है, ये नोट हो गया सभी का? तो बच्चों यहाँ पर एक काम कीजिए, आप ना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूज कर लीजिए। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा बोलता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी। v अननोन है, u की वैल्यू पता है बचपन बिगिनिंग से ही 0, a दिया हुआ था क्वेश्चन में 10, टाइम भी हमने ला रखा है, कितना लाया? अभी अभी टाइम का वैल्यू लाया हमने 2। तो फाइनली वेलोसिटी कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल आके अर्थ के ग्राउंड से फाइनली जब टकराने वाला होगा उस समय उसकी स्पीड क्या रहेगी या उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 20 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का जर्नी कंप्लीट करने में? 2 सेकेंड। तो दिस वाज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आई होप सो सबको प्यार से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखेंगे एक और नया क्वेश्चन। चलो बच्चों एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का है। दैट इज आवर आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन। आप लोग इसमें क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, क्या ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब मैं डायरेक्ट डाटा लेता हूँ कि इस बार मेरा इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू रेस्ट से स्टार्ट होने के कारण अगेन कितनी मिली? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आगे देखती है, उसमें बोल रहा है एंड गेट वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी हमें दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? दैट इज v 72 किलोमीटर पर आवर। बच्चों मैं तुरंत क्या करूँ, इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कराऊंगा, वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कैंसिल हुआ 4, तो हमें फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड मिल गई। टाइम बच्चों आपको इस बार दिया हुआ था, टाइम है हमारे पास 5 मिनट। हम सब लोग जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? तो 60 सेकेंड होते हैं। मैंने 6 सेकेंड लिख दिया था गलती से, दैट इज 60 सेकेंड। ओके, तो अगर मुझे टाइम भी सेकेंड में चाहिए क्योंकि मैं ये यूनिट सेकेंड में ले रहा हूँ, तो 5 × 60 दैट इज 300 सेकेंड। ये मेरा टाइम भी आ गया। डाटा कलेक्ट कर लिया हमने। अब सवाल पे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे सवाल में पार्ट ए में पूछा गया है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो आपने हमेशा से पढ़ा है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का तो मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी कितना था? 20। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0। और टाइम कितना आया है? 300। तो व्हेन वी सॉल्व इट a इक्वल टू 300/20 आया, सॉरी 20/300 आया। ये कैंसिल हुआ, दिस इज 2/30, या मैं इसी को बड़े प्यार से लिख सकता हूँ बच्चों 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। आप सॉल्व करना चाहें तो इसको और कर लें वर्षा, या ये ऐसे ही छोड़ दीजिए। सेकेंड पार्ट हमसे पूछ दिया है डिस्टेंस कवर्ड। क्या पूछा है? डिस्टेंस कवर्ड। तो बच्चों डिस्टेंस कवर्ड के तो 2 फॉर्मूले हैं। एक तो आप लोग टाइम के रिस्पेक्ट में भी ला सकते हैं, तो उस समय आप लाएंगे ut + ½ at² वाला फॉर्मूला, या चाहे तो आप वेलोसिटी के टर्म में भी जा सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं डिस्टेंस कवर में ना थर्ड इक्वेशन से बना देता हूँ। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर मैं यूज़ किया, आपकी मर्जी आप जैसे भी यूज़ करना चाहें,
तो हमने पढ़ा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। वी स्क्वायर की वैल्यू वी 20 स्क्वायर इक्वल टू यू की वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू हमने अभी भी डिटरमाइन की है, दैट इज 1/15 और डिस्टेंस s। दिस इज 400 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया बच्चों, दिस इज 2/15 इंटू एस। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 400 इंटू 15/2 इक्वल टू एस। तो जब बच्चों मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये 200 में गया, 15 इंटू 2 कितना होता है 30 और उसके सामने 2 और 0, तो दिस इज़ 3000 मीटर, जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं 3000 मीटर। 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर, तो 3000 मीटर मीन्स 3 किलोमीटर। दिस इज़ योर कवर्ड डिस्टेंस। चलिए ये सवाल भी हुआ, आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों एक एनसीईआरटी का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं हम, और समझ लो ये आज हमारा सेशन का मतलब आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। बड़ा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और सीखने के हिसाब से बहुत यूज़फुल क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आ गया होगा आपके सामने ही, अब मैं थोड़ा सा इधर से पढ़ लेता हूँ। तो बोल रहा है अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। What will the height attained by the stone and how much time it take to reach there? बच्चों समझिए, यहाँ पर मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ इसको थोड़ा और नीचे करते हैं समझते बनेगा। ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है या लड़की खड़ी है जो भी है, ठीक है। उसने अपने हाथ में एक स्टोन लिया है और उस स्टोन को वो अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रही है। तो जैसे ही वो उसे ऊपर की ओर फेंकेगी उस समय बच्चों मुझे बता दीजिए कि इस समय जब वो ये बॉल उनके हाथ में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दैट इज़ नहीं इनिशियल वेलोसिटी उसने गिवन किया है 5 मीटर पर सेकेंड। वो उसी वेलोसिटी से ऊपर की ओर वर्टिकली फेंक रही हैं। जब वो ऊपर की ओर ये बॉल जा रहा है तो आप समझ लीजिए ये बॉल यहाँ तक रीच किया। एक बात हमेशा जान लो बच्चों, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज करता है वहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी हम 0 लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से एक बॉल ड्रॉप करूँ, वो बॉल जाके नीचे अर्थ से टकराएगा और फिर ऊपर की ओर जंप करेगा। पहले नीचे जा रहा था, टकरा के ऊपर जंप किया, दैट मीन्स जब वो अर्थ से कोलाइड कर रहा है उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0। क्यों 0? क्योंकि उसने डायरेक्शन चेंज किया है। सिमिलरली अगर आप ऊपर की ओर बॉल को थ्रो करेंगे तो आपको पता है बॉल ऊपर 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 जाएगा एक टाइम तक, फिर वहाँ से वो डायरेक्शन चेंज करके नीचे की ओर फॉल बैक करेगा। तो जिस पॉइंट पे उसने डायरेक्शन चेंज किया ना बच्चों, वहाँ वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा फाइनल वेलोसिटी v कितना आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। इस बार सवाल में बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, जहां भी ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा वहां पर आप फाइनल वेलोसिटी 0 लोगे। ठीक है, आप नीचे ड्रॉप किए, टकरा के ऊपर आया, टकराते समय वेलोसिटी 0, ऊपर की ओर थ्रो किया, एक पॉइंट के बाद वहां से वो नीचे आएगा, तो जिस पॉइंट से उसने डायरेक्शन को चेंज किया वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0। अब बच्चों हमसे ये बोला गया है कि ये किस एक्सेलरेशन से थ्रो किया गया था, तो एक्सेलरेशन कितना दिया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर बच्चों मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आपको सिखाया कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कब प्लस कब माइनस ली जाएगी, उसका मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था। और देखो इतना सारा कॉन्सेप्ट कंटेंट बनाने में ना थोड़ा वीडियो बड़ा बनता है, पर जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ अगर आप उतना अच्छे से कवर कर रहे हो तो यकीन मानो बच्चों आपको मज़ा आ रहा होगा, ये मुझे पता है। ठीक है, तो आगे और इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखेंगे बच्चों, ग्रेविटी कहाँ लगती है डाउनवर्ड, आपका बॉल कहाँ जा रहा है अपवर्ड, तो यहाँ पर ग्रेविटी की आप अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो मैंने सिखाया था जब मोशन का डायरेक्शन ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो बच्चों उस क्वांटिटी को हम लोग नेगेटिव ट्रैक करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे।
तो यहाँ एक्सेलरेशन +10 ना होके -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब बच्चों आपसे डाटा क्या पूछा गया होगा, तो डाटा तो यही पूछा गया होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया s की वैल्यू और कितना टाइम लगा होगा। क्योंकि आपके पास u है, a है और v भी है, अननोन कौन है, तो भैया s और t अननोन है। सिंपल सी बातें हैं। तो आपसे फाइंड करने के लिए देखो, अब सवाल अब हमने नहीं पढ़ा, बट सवाल का नेचर और ये पूरा एक्सप्लेन करते ही मैं समझ गया कि सवाल में हमसे फाइंड करने के लिए पूछा गया होगा कवर्ड डिस्टेंस, कि वो कितने हाइट तक गया, कितने हाइट तक गया, वही उसका क्या है, कवर्ड डिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, हाइट, h वो अननोन है, और टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम पॉइंट, टाइम टू रीच मैक्सिमम पॉइंट, ये दो अननोन होंगे आपके, t की वैल्यू। चलो बच्चे अब सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने में अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज करूं ऑफ मोशन को, तो एक तो डाटा मुझे तुरंत मिल जाएगा। क्या, तो हमको पता है फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस at। v की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आई है, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ से उसने मोशन का डायरेक्शन चेंज किया था। जिस पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होता है उस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, इनिशियल वेलोसिटी आपको बच्चों दी हुई थी क्वेश्चन में, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, प्लस ए बच्चों मैंने आपको सिखाया प्लस ना लेके माइनस लेंगे। क्यों, क्योंकि इस बार डायरेक्शन अपोजिट है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, बॉल आपका ऊपर जा रहा है, और टी की वैल्यू अननोन। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस 5 को इधर लाइए, दिस इज -5, 0 तो हट गया, मतलब -5 प्लस 0 तो रहेगा -5 इक्वल टू -10t। तो बच्चों -5 अपॉन -10 इक्वल टू t। तो जब मैं t को सॉल्व करूंगा, माइनस माइनस हटा दीजिए, 5/10 मीन्स 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 सेकेंड। तो जो मेरा बॉल है अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, तो 0.5 सेकेंड का टाइम ले रहा है। अगर आपने इसको नोट किया होगा तो मैं इसी में इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कवर कराता हूं। ओके, यहां तक बच्चे जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखिए हमें सेकंड पार्ट क्या कवर करना है, हमने टाइम तो ला लिया, टाइम टू रीच मैक्सिमम पॉइंट हमने लाया, दैट इज 0.5 सेकेंड। अब हमसे पूछा गया था इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हाइट, कितना मैक्सिमम हाइट तक वो गया, हाइट h की वैल्यू। तो मैंने बोला यही हाइट उसका क्या है, डिस्टेंस कवर्ड है, यही हाइट उसका क्या है, डिस्टेंस कवर्ड है। और बच्चों डिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला आपको पता है, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, या आप चाहें तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिससे भी आप सॉल्व करना चाहें। तो अगर मैं यहीं पे इसी से सॉल्व कर रहा हूँ, u की वैल्यू कितनी है 5, टाइम अभी अभी मैंने लाया है 1/2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 इंटू टाइम की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। बच्चे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज 5/2 प्लस माइनस सामने क्या आ गया माइनस, ऊपर में आया 10, 2 इंटू 4 टोटल क्या आ गया 8। तो जब इसे सॉल्व करोगे बच्चों तब आप पाएंगे यहाँ आएगा 4, ये हो गया 5। तो दिस इज 5/2 माइनस 5/4, एलसीएम लिया जाएगा, हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 मीन्स 5/4। तो फाइनली जब आप डिस्टेंस कवर करेंगे, दिस इज 5/4 मीन्स 1.25 मीटर। दिस इज योर मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम हाइट, कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर किसी ने थ्रो किया है ऑब्जेक्ट को, तो वो 1.25 मीटर तक हाइट कवर करेगा, फिर वहाँ से फॉल बैक करेगा। तो आज हमने बड़े बड़े मज़ेदार अच्छे क्वेश्चन किए, जो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और यहाँ तक अगर आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आई होगी तो बच्चों आप अब जाके जहाँ से आपको क्वेश्चन मन करे आप बनाइए। वैसे भी हम अगला वीडियो जो लाएंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब हमने जो कमिटमेंट किया है कि ये चैनल का नाम ही निड्जी गुरु है,
तो नीट और JEE, NTSE, KVPY ऐसे जो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स हैं जो इंडिया में होते हैं, उनसे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। मैं उनके लिए भी आपको टाइम टू टाइम वीडियो बना के दूंगा कि कैसे उन एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस या क्या पैटर्न रहता है। तो बच्चे वो सब तो रहेंगी, बट अभी हम 9th से ही सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत कॉन्फिडेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आज के लिए इतना ही। में पढ़ते रहिए, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।